कभी कभी इंसान एक ऐसे मोड़ पे आ जाता है जहाँ पर उसको सोचना पड़ता है कि क्या मैंने आगे जाना भी है इस बंदे के साथ या फिर यहीं रुक जाना है और उस बंदे को आगे जाने देना है अकेला। बात हो रही है रिश्ते की, शादी की, एक ऐसे बंधन की जहाँ पर आप एक ऐसे शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं कि आपको ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी इसी के साथ मैंने रहना है। जहाँ पर जाहिर सी बात है अंडरस्टैंडिंग भी होती है, झगड़े भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, मोहब्बत की बातें भी होती हैं और जाहिर सी बात है बंदा कोशिश करता है कि एक चीज़ जो है, एक ऐसा रिश्ता है जिसको आपने निभाना है किसी भी तरह से, क्योंकि पहले कुछ साल होते हैं मुश्किल के, बाद में आसानी आ जाती है। बाद में भी मुश्किल हो सकती है लेकिन कोशिश करने से आसानी आ सकती है। एक भाई साहब से बात हुई जिनकी ज़िंदगी में पहले बहुत मुश्किलात थी। उनकी शादी होती है और जिनके साथ उनकी शादी होती है असल में तो खातून जो हैं काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन दिमागी पोजीशन से बिल्कुल उनके मुताबिक लड़ाई झगड़ा गाली गलौज के हवाले से उन्होंने पीएचडी कर रखी है। ये बहुत ही सैड सिचुएशन है और मुझे ऐसा महसूस हुआ उनकी बात सुन के कि बेचारे एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर उन्होंने ये सोचना है कि क्या मैंने ज़िंदगी आगे अकेले गुजारनी है या फिर इनके साथ ही गुजारनी है। तो मैंने उनसे यही कहा कि आपने अपने आप से एक सवाल करना है कि क्या आपका पूरा दिन जब शुरू होता है उससे लेकर एंड तक जैसा होता है, क्या आपको लगता है कि आप ये गुजारा कर पाएंगे? कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि ये चैन और सुकून की ज़िंदगी है जो कि आप चाहते थे, क्या वैसी है? कहते हैं नहीं। तो फिर मैंने उनसे यही कहा कि मैं अपनी तरफ से तो आपको कोई ऐसी राय नहीं दूंगा, लेकिन आप अपने आप से पूछिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला से रुजू कीजिए और देखिए कि आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरफ आपकी सोच लेके जाता है। आपने जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है, क्योंकि बच्चे भी इन्वॉल्व हैं इस पूरी सिचुएशन में, लेकिन आपने अपना जहनी सुकून जो है उसको गंवाने नहीं देना। अगर आपकी सिचुएशन रोज़ की ऐसी है कि हर रोज़ झगड़ा है, हर रोज़ लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं मिसमैच तो हुआ है। उनसे ये भी पूछा कि उनके घर वाले कैसे हैं लड़की की तरफ से, तो कहते हैं कि उनकी तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं है और सपोर्ट ना होने की वजह से पहली बात कि मामला हल नहीं हो रहा और दूसरी बात ये कि घर वालों को सारा पता है। वो कहते हैं हमें तो पहले ही पता था कि ये लड़की जो है ना, दिमागी तवाज़ुन उसका पहले ही ठीक नहीं है। तो एक छोटी सी राय आप लोगों के लिए जो कि ये क्लिप सुन रहे हैं कि जब आपके घर में आपकी बेटी या आपका बेटा या फिर आपके दूसरे रिश्तेदार जिनकी आप शादी करवा रहे हैं, जिनकी आप गारंटी दे रहे हैं, अगर आपको पता है कि किसी ना किसी तरीके से उनकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसा डिसऑर्डर है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है इखलाकन भी और एक इंसान होने के नाते भी कि आप किसी और की ज़िंदगी तबाह मत होने दें। अगर आपको पता है कि किसी बच्चे में या बच्ची में कोई ऐसा नुक्स है जो कि बताना चाहिए आपको, और अगर आपके बच्चे की शादी होनी होती है आपको कोई ना बताता है ऐसी बात के बारे में, तो आपको कैसा लगता है? ये सोचना आपने। तो ये इस चीज़ से मैंने सीखा है कि जिन्होंने अपनी बच्ची की शादी कर दी इस भाई के साथ, काफ़ी अच्छा भाई है, अच्छी तरीके से बात करता है, पता चलता है कि अच्छे घर का फ़र्द है, लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। और जहाँ पर खातून की बात है जो कि इस तरह की पर्सनैलिटी रखती हैं जो कि लोग बाहर वाले नहीं जानते उनके बारे में, तो ये भी बड़े दुख की बात है। इसलिए अगर आप इस तरह की सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, आपने अपने आप से पूछना है, किसी से राय ना लें कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, क्योंकि दूसरों की राय लेंगे, वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बताएंगे और जाहिर सी बात है मैं समझता हूं कि इस तरह के रिश्ते के मामले में, खुला के बारे में, तलाक के बारे में, ये इतने पेचीदा, इतने हसास किस्म के टॉपिक्स होते हैं कि आप किसी और के हाथ में अपनी ज़िंदगी की डोर नहीं दे सकते कि मुझे क्या करना चाहिए। ख़ास तौर पे ऐसे बंदे के किसी ऐसे बंदे से आपको नहीं पूछना चाहिए जिसका आपसे ताल्लुक़ सिर्फ सलाम दुआ तक ही हो। ये सिर्फ आपने खुद फैसला करना है, सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं कि आपका जहनी सुकून कैसा है, कैसा होना चाहिए। आप जानते हैं कि क्या मैं इस शख्स के साथ, इस खातून के साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ या नहीं। ये सिर्फ आप जानते हैं। आप जानते हैं कि आप कितनी मुश्किलात से गुजर चुके हैं और ये आप जानते हैं कि आप कितनी मुश्किलात से गुजर सकते हैं।